उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में धर्मपाल नाम का किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, पर जो थोड़ी थी उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धर्मपाल के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा माधव। राघव बचपन से ही शांत, मेहनती और सीधा साधा था। गांव के लोग कहते, ये लड़का अपने बाप की तरह खेती संभालेगा। माधव बिल्कुल उल्टा था। वह होशियार था, लेकिन उसमें धीरे धीरे घमंड और दिखावे की आदत आ गई। वह हमेशा कहता, मैं गांव में रहकर मिट्टी खोदना नहीं चाहता। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, शहर जाकर नाम और दौलत कमाऊं। धर्मपाल दोनों बेटों को बराबर प्यार करते, लेकिन उन्हें यह देखकर चिंता होती कि माधव हर बात में पैसे और शान शौकत को प्राथमिकता देता है। धर्मपाल अक्सर दोनों बेटों को खेत में ले जाकर समझाते, बेटा, ये मिट्टी हमारी माँ है। इसे जितना सींचोगे उतना फल मिलेगा। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। राघव गंभीरता से सुनता और काम करता, लेकिन माधव मुस्कुराकर कह देता, बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल तो वही बड़ा है जिसके पास पैसा है। मेहनत करने वाले बस गरीब ही रहते हैं। धर्मपाल आह भरते और सोचते, काश ये लड़का समय रहते समझ जाए। समय बीतता गया। एक दिन धर्मपाल अचानक बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अंत्येष्टि के बाद संपत्ति का बंटवारा हुआ। राघव बोला, भाई, हम दोनों मिलकर खेत संभालेंगे, यही हमारा जीवन है। लेकिन माधव ने झट जवाब दिया, नहीं भैया, मैं गांव में सड़ना नहीं चाहता। ये खेत तुम रख लो, मुझे मेरा हिस्सा पैसे में चाहिए। मैं शहर जाऊंगा और व्यापार करूंगा। राघव ने बहुत समझाया, भाई, शहर की चकाचौंध दिखने में अच्छी लगती है, पर वहां धोखा और कठिनाई भी बहुत है। माधव बोला, भैया, आप अपनी किस्मत गांव में ही मिट्टी खोदकर आजमाइए। मुझे बड़ा आदमी बनना है। आखिरकार मजबूरी में बंटवारा हुआ। माधव ने जमीन बेच दी और पैसे लेकर शहर चला गया। राघव खेती में जुट गया। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता। धूप हो या बरसात, वह मेहनत करता रहा। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि जो भी मुसीबत में पड़ता, राघव उसकी मदद करता। दूसरी ओर माधव शहर पहुंचा। शुरू में बहुत कठिनाइयां आईं, न ठिकाना न पहचान, लेकिन उसकी चतुराई और तेज दिमाग ने धीरे धीरे उसे व्यापार में आगे बढ़ाया। पहले उसने कपड़ों का छोटा सा धंधा किया, फिर कर्ज लेकर बड़ा व्यापार शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उसने शहर में शानदार कोठी बना ली, महंगी गाड़ियां खरीद ली और अमीरों की तरह रहना शुरू कर दिया। अब माधव का अहंकार आसमान छूने लगा। जब वो गांव आता तो बड़ी गाड़ी और नौकरों के साथ आता। गांव के मेले में उसने सबके सामने कहा, देखो, मैंने कितना बड़ा नाम कमाया है। असली ताकत पैसे की है। मेहनत करने वाले गरीब ही रह जाते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, धन से बड़ा चरित्र होता है। पैसा आज है, कल नहीं। रिश्तों और संस्कारों की कीमत मत भूलो। लेकिन माधव ने हंसकर कहा, ये सब उपदेश गरीबों के लिए है। अमीरों की दुनिया अलग होती है। यह सुनकर गांव के लोग चुप हो गए, लेकिन मन ही मन सोचने लगे, अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिकता। राघव सादगी और मेहनत में खुश रहता था। वह गांव वालों के साथ खेत में काम करता, त्योहार मनाता और सबका दुख दर्द बांटता। उसके घर में भले ही महंगे सामान न हो, पर स्नेह और सम्मान भरा था। माधव का घर महलों जैसा था, लेकिन वहां अपनापन और संतोष नहीं था।
पैसे की चकाचौंध में वह रिश्तों से दूर होता जा रहा था। माधव का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। उसने सोचा, अब मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। उसने और बड़े सौदे करने शुरू कर दिए, लेकिन लालच में वह बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा करने लगा। शहर के कुछ चालाक लोग उसके अहंकार और पैसे की भूख को समझ गए। उन्होंने उसे बड़े बड़े मुनाफे का लालच देकर निवेश करवा लिया। माधव को लगा, मैं सबसे होशियार हूं, मुझे कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन सच तो यह था कि वह खुद लालच के जाल में फंस रहा था। उधर गांव में राघव ने खेतों की इतनी मेहनत से देखभाल की कि उसकी पैदावार दोगुनी हो गई। वह सिर्फ खुद नहीं बल्कि गांव वालों की भी मदद करता। जब किसी किसान की फसल खराब होती तो राघव अपना अन्न उसे बांट देता। कभी किसी के घर शादी होती तो वह बिना बुलाए अनाज और सब्जी पहुंचा देता। गांव में सब कहते, राघव भले ही साधारण है पर उसका दिल सोने का है। राघव के घर का वातावरण प्यार, संतोष और अपनापन से भरा था। उसकी पत्नी भी सादा जीवन जीती और बच्चों को संस्कार सिखाती। समय बीता और एक दिन वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी गांव के बुजुर्गों ने की थी। माधव के साथी व्यापारी अचानक सारे पैसे लेकर भाग गए। उसके ऊपर भारी कर्ज चढ़ गया। बैंक ने नोटिस भेजा। नौकर चाकर धीरे धीरे छोड़कर चले गए। एक समय जिस घर में रोशनी और दावतें होती थी वहां अब सन्नाटा छा गया। माधव सोचने लगा, मैंने सब कुछ खो दिया। दोस्त, रिश्तेदार सबने साथ छोड़ दिया। आखिर मैं कहां जाऊं? शहर से टूटकर वह एक दिन गांव की ओर चला। गाड़ी तक बेचनी पड़ी। रास्ते भर उसे यही डर था कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि खेतों में हरी भरी फसल लहलहा रही है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग आपसी मेलजोल में हैं। माधव को अपना बचपन याद आ गया और आंखें नम हो गईं। जब वह अपने पुराने घर पहुंचा तो राघव खेत से लौट रहा था। माधव को देखते ही उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया और बोला, तू आ गया? कितने दिन बाद मिल रहा है? आ घर चल। माधव फूट फूट कर रो पड़ा। भैया, मैंने तुझसे कितना बुरा कहा। मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। राघव ने उसके आंसू पूंछते हुए कहा। भाई, तू मेरा छोटा है, तुझसे क्या माफी मांगवाना। घर तेरा है, खेत तेरा है, सब तेरा है। माधव दंग रह गया। जिस भाई को उसने छोड़ा था वही आज खुले दिल से उसे अपना रहा था। उन्होंने यह दृश्य देखा और बोले, देखो, यही असली दौलत है, रिश्तों का प्यार। पैसा आता जाता है लेकिन भाईचारा और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। माधव ने उसी दिन तय किया कि अब वह गांव में ही रहेगा और भाई के साथ मेहनत करेगा। उसने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता से जीवन जीना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों भाइयों की मेहनत से खेत और भी फलने फूलने लगे। गांव वाले कहते हैं, जब भाई भाई मिलकर रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।